बचपन में आपने हाइड एंड सीक तो ज़रूर खेला होगा और इस गेम का मज़ा दो गुना हो जाता है जब इसे रात में खेला जाए। पर क्या हो अगर ये गेम आपके लिए एक बुरा सपना बन जाए? आज की मूवी हमारे बचपन के इसी खेल के बारे में है जिसे इंडोनेशियन लैंग्वेज में पेतेक उम्पेट कहा जाता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको पेतेक उम्पेट मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा जो 2024 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। और मूवी के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जिस फीमेल एंटिटी को दिखाया गया है वो कौन से अर्बन लेजेंड से इंस्पायर होकर ये मूवी बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं पेतेक उम्पेट की कंप्लीट स्टोरी। मूवी की शुरुआत होती है मसायूर रहमान और सारी से। सारी रहमान को अपने साथ खेलने के लिए जिद कर रही होती है, पर रहमान का उसके साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर अपनी मां मसायू के कहने पर उसे सारी को पार्क में लाना पड़ता है जहां उसके दोस्त सीला और रिंतो भी आए हुए थे। रहमान और उसके दोस्त फोन पर गेम खेलने लग जाते हैं और सारी अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलने चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो रहमान के पास वापस आती है और उसके पास छिपने लगती है, पर रहमान उसे डांट कर दूसरी जगह जाने को कहता है और अपने फोन में बिजी हो जाता है। सारी छिपने के लिए वहां पास के एक पुराने से घर में आ जाती है जहां अब कोई नहीं रहता। थोड़ी देर बाद वहां एक गार्ड आता है जो कहता है कि अंधेरा होने से पहले वो बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं। रहमान को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसे इग्नोर करके वापस से गेम खेलने लग जाता है। सारी अंदर छिपने की जगह ढूंढ रही होती है, तभी उसे सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी औरत बैठी दिखाई देती है जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। बाहर आल्दी सारी को हर जगह ढूंढने लगता है पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती, तो वो ये बात रहमान को बताता है, पर हर जगह देखने के बाद भी उन्हें सारी कहीं नहीं मिलती। रहमान को लगता है कि सारी इस घर में आ गई होगी, पर शीला उसे अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है तो सारी इसके अंदर नहीं जा सकती, और वो सभी घर चले जाते हैं। अंदर सारी को एक औरत मिलती है जिसका नाम वेंडा होता है और वो उसे अपने 3 बच्चों के साथ खाने को कहती है। वेंडा सारी से ये भी कहती है कि उसका जब तक मन करे वो यहाँ रह सकती है, पर दरअसल सारी जो खाना खा रही थी वो पूरी तरह से सड़ चुका था और वो बच्चे भी मरे हुए थे। उसी रात सारे लोग सारी को पार्क में सर्च करते हैं और रहमान मसायू को कन्विंस करने लगता है कि वो सारी का ध्यान रख रहा था, पर मसायू रहमान को ही इन सब के लिए ब्लेम करती है और कहती है कि उसे सारी को उसके साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आल्दी के मॉम डैड उसके लिए टेबल पर खाना छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं और एक नोट रख देते हैं कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। आधी रात को रहमान जब सो रहा होता है तो उसे सारी की आवाज़ आने लगती है। वो जब उसके पीछे जाता है तो सारी उसे बहुत ही डरावनी आवाज में कहती है कि उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी नई माँ वेंडा के साथ बहुत खुश है। और यह कहकर सारी अचानक से गायब हो जाती है। यहाँ शीला को भी अपने घर में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। अगले दिन रहमान स्कूल के कंप्यूटर में मिसिंग किड्स के बारे में सर्च करने लगता है जहाँ उसे वीवी गोम्बेल का नाम मिलता है जो एक ऐसी फीमेल एंटिटी है जो छोटे बच्चों को ले जाती है। और रहमान जब थोड़ा और सर्च करता है तो उसे एक इमेज मिलती है जो ठीक वैसे ही होती है जैसा सारी ने घर की सीढ़ियों पर देखा था। स्कूल के बाद वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है, जिसे सुनकर रिंतो उससे कहता है कि वीवी गोम्बेल एक इविल एंटिटी है जो उन छोटे बच्चों को ले जाती है जिनके पेरेंट्स उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस इंडोनेशियन फॉल्कलोर के अनुसार अगर वो बच्चा 3 दिन के अंदर नहीं मिलता तो गोम्बेल उसे हमेशा के लिए ले जाती है। तो वो सभी घर के अंदर जाने के लिए तैयार रहते हैं, पर उनसे पहले वहां आल्दी आ जाता है और सारी को अंदर कच्चा मांस खाते हुए देख लेता है। रहमान उसे अपने घर जाने को कहता है, पर आल्दी कहता है कि सारी उसकी दोस्त है और वो भी उसे बाहर लाने में मदद करेगा। जिसके बाद वो सभी अलग अलग हो जाते हैं और सारी को घर के अंदर सर्च करने लगते हैं। रहमान को एक कमरे में इस घर के पुराने फैमिली की फोटो मिलती है जिसने सारी को अपना नाम वेंडा बताया था। शीला और रिंतो घर के दूसरी साइड चले जाते हैं, पर उन्हें 2 अलग कमरों से एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक रिंतो को वहां एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। शीला को भी उसके कमरे में एक एंटिटी परेशान करने लगती है और रहमान सारी की आवाज सुनकर ऊपर वाले कमरे की ओर चला जाता है जहां उसे आल्दी मिलता है जिसे तुरंत ही वीवी गोम्बेल उठाकर ले जाती है और उसे निगलने लगती है। रहमान दूर से ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहां शीला और रिंतो भी आ जाते हैं। वो अब किसी तरह इस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने वेंडा आ जाती है। रहमान उसे सारी को वापस करने को कहता है, पर सारी पूरी तरह से वेंडा के वश में होती है और वापस घर जाने से मना करने लगती है। तभी रहमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वेंडा को अपने असली रूप में आने को कहता है,
तो देखते ही देखते वेंडा गॉम्बेल में बदल जाती है और उन पर हमला कर देती है। रिन तो किसी तरह गॉम्बेल को अपने चाकू से मार देता है, पर गॉम्बेल का इस पर कोई असर नहीं होता और वो रहमान को पकड़ लेती है। रहमान का गला दबाने के दौरान उसे वेंडा के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि वेंडा के पति ने उसके बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था और कह रहा था कि ये किसी और का बच्चा है। वेंडा अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसके चेहरे पर गर्म पानी डालकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वेंडा अपने तीनों बच्चों को जहर दे देती है और खुद भी जहर खाकर मर जाती है। पर मरने से ठीक पहले उसे एक शैडो दिखाई देती है जो कि वीवी गॉम्बेल की होती है। तो वेंडा उसके साथ एक सौदा करती है कि वो उसकी और उसके बच्चों की आत्मा ले जाए और बदले में वो उसे हमेशा के लिए इस घर में रहने दे। और उसी के बाद गॉम्बेल वेंडा के जरिए उन बच्चों को ले जाती है जिनके पेरेंट्स उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी अचानक से गॉम्बेल शीला को पकड़ लेती है कि तभी रहमान को गॉम्बेल से लड़ने का रास्ता मिल जाता है। रहमान ये बात समझ जाता है कि गॉम्बेल की असली ताकत वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं। तो रहमान सारी को आखिरी बार प्यार से पुकारता है और कहता है कि वो और उसकी माँ बाहर की दुनिया में उसका वेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर गॉम्बेल कमजोर पड़ जाती है और अपने अंदर से सारी को उगल देती है। वो सभी सारी को लेकर बाहर आ जाते हैं, पर वो आल्दी को बचा नहीं पाते क्योंकि आल्दी के मॉम डैड उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते थे और यही गॉम्बेल की पावर को बढ़ाता है। सारी अपने परिवार के पास वापस आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर एक दिन जब रहमान सारी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है तो सारी अचानक से गायब हो जाती है। रहमान उसे पूरे घर में सर्च करने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे फ्रिज के पीछे से किसी के खाने की आवाज आने लगती है और वो जब जाकर देखता है तो वहां सारी कच्चा मांस खा रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड सीन को देखने के बाद आपको लग ही गया होगा कि गॉम्बेल ने सारी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। वीवी गॉम्बेल जापानीज और इंडोनेशियन फॉल्कलोर में एक माइथोलॉजिकल स्पिरिट है जो उन बच्चों को साथ ले जाती है जिनके पेरेंट्स उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर गॉम्बेल उन बच्चों को तंग नहीं करती बल्कि एक घोंसला बनाकर उनका ध्यान रखती है। कहा जाता है कि वीवी गॉम्बेल की कहानी बहुत ही ट्रैजिक है, जिसमें वो पहले एक औरत हुआ करती थी जिसे गांव वालों ने बहुत ज्यादा तंग किया था और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी गिर गया था। वीवी गॉम्बेल पर एक सेपरेट मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है मारनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।